हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अद्वैत एजुकेशन। मैं हूं गोपाल शर्मा और मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा आपके एसएससी जेई एंड अदर स्टेट के जूनियर इंजीनियर एग्जाम्स के लिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तो गेट एकेडमी आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है लाइव क्लास प्रोग्राम फॉर योर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और मैं उसमें आप लोगों को स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाने वाला हूं। तो इसमें क्या क्या हमारा प्लान होगा, क्या हमारा कंटेंट होगा, इन सब चीजों पर मैं यहाँ पर इस लेक्चर में बात करूंगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का एक आउटलुक हम लोग यहाँ पर लेंगे कि अगर आप लोग एक जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशन के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप लोगों को किन किन चीजों का ख्याल रखना है। तो एक जस्ट बेसिक में आप लोगों से बातें करूंगा, हमारा प्लान क्या है, ये सारी चीजें मैं आप लोगों को बताऊंगा इस लेक्चर में। ठीक है, तो इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, लाइव क्लासेस प्रोग्राम के लिए हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो गेट एकेडमी लाइव ऐप आप लोग जो गूगल का प्ले स्टोर है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप लोगों को वहां पर ये पेड कोर्सेज जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर योर जूनियर इंजीनियर एग्जामिनेशंस, जिसमें एसएससी, अदर स्टेट्स के जेई एग्जामिनेशन, आरआरबी जेई, जितने भी जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं सभी में ये जो कंटेंट है वो आप लोगों के बहुत काम आएगा। तो यहां पर हम लोग कोर्सेज के कंटेंट को इस तरह से डिजाइन किए हैं कि जितने भी जूनियर इंजीनियर लेवल के एग्जामिनेशन है सभी में आप लोगों को फायदा होगा, सभी में आप लोगों के 100% सिलेबस कवर्ड रहेंगे। ठीक है, तो सारी क्या क्या चीजें होने वाली है, चलिए इस पे हम लोग चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस के लिए मैंने एसएससी जेई के सिलेबस को एक बेंचमार्क लेकर के चला है। ठीक है, जो सिलेबस की कुछ इस तरह से है। ठीक है, सो आप लोगों को सिलेबस में आप देख सकते हैं कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, इलास्टिक लिमिट, इलास्टिक कांस्टेंट्स, बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स डायग्राम, स्ट्रेस इन कंपोजिट बार्स, टॉर्शन इन सर्कुलर शाफ्ट, बकलिंग ऑफ कॉलम्स, यूलर एंड रैंकाइन थ्योरीज, थिन वॉल्ड प्रेशर वेसल्स। तो काफी कम टॉपिक यहां पर लिखे हुए हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर्स को ऑब्जर्व करोगे, इवन एसएससी जेई का ही पेपर ऑब्जर्व करोगे तो आपको देखने को मिलेगा जैसे कि बेंडिंग स्ट्रेसेस की प्रॉब्लम है, कुछ कुछ कभी कभी ट्रांसफर शियर स्ट्रेसेस से भी आए हुए क्वेश्चंस है। तो बहुत से टॉपिक इसमें ऐसे हैं और ये कहीं ना कहीं एक कमी है, ये कहीं ना कहीं एक यहाँ पर लूप होल है इस पूरे सिलेबस में कि जो सिलेबस मेंशन है उसके बाहर की चीजें भी आपको पेपर में देखने को मिली है। अगर आप प्रीवियस ईयर के पेपर पूरी तरह से ऑब्जर्व करोगे, स्टडी करोगे तो आपको बहुत सारा आइडिया हो जाएगा कि एग्जैक्टली और क्या क्या टॉपिक है जो कि कवर होते हैं। ठीक है, तो ये सिलेबस जो है ये जो है आप लोगों का, इसमें बहुत से टॉपिक्स नहीं लिखे होते बट वो आपके ऑब्जेक्टिव पेपर्स में आते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव पेपर में आते हैं ये जनरली जो हम लोग के पास डिटेल्ड टॉपिक होता है, ये हम लोगों का ये सारे टॉपिक्स हैं मेजरली इन्हीं के आसपास क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आप लोग को जब आप लोग मेंस का पेपर देते हो। एसएससी में जब आप लोग मेंस यानी कि कन्वेंशनल पेपर जब देते हो तो कन्वेंशनल पेपर में मेजॉरिटी ऑफ टॉपिक्स यही होते हैं, ये मेजर टॉपिक्स होते हैं। बाकी जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव पेपर होगा उसमें आप लोगों के पास और भी टॉपिक्स जो है, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के मेजर टॉपिक्स हैं, ठीक है, जो भी आप जानते हो, मैं आपको बताऊंगा भी क्या क्या हम लोगों का प्लान है, उन सभी से आप लोगों को ऑब्जेक्टिव पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये हमारा एक बेंचमार्क है, एसएससी का जो सिलेबस है, एसएससी जो कंटेंट है वो बेंचमार्क है। और इसके अलावा जितने भी जेई लेवल के एग्जाम होते हैं, आरआरबी जेई का होता है, डीएमआरसी का होता है, और भी जो स्टेट के जो जेई लेवल के एग्जाम है, व्यापम वगैरह जो जेई कंडक्ट कराता है, कोई पीएससी अगर जेई लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराई है, तो सारे जो प्रीवियस ईयर्स के जो भी पेपर्स हैं उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने एक प्रॉपर सिलेबस प्लान किया है जो कि आपको आपके आने वाले एग्जामिनेशन में, जो कि जूनियर इंजीनियर लेवल के होने वाले हैं, उसमें बहुत ही मदद करेगा। ठीक है, तो मेरा क्या प्लान रहने वाला है, बिना ज्यादा आप लोगों का टाइम लिए मैं यहाँ पर आपको बताता हूँ। सो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोडिंग के दौरान हम लोग स्ट्रेसेस निकालते हैं, डायरेक्ट स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, इनडायरेक्ट स्ट्रेसेस के बारे में पढ़ते हैं, एंड करस्पॉन्डिंग स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं हम लोग यहाँ पर। ठीक है, और सबसे पहला जो चैप्टर होगा यहाँ पर हम लोग जो प्लान किए हैं उसमें सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन मैंने रखा है, जिसमें हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेस स्ट्रेन हम लोग समझेंगे कि बेसिकली क्या स्ट्रेस स्ट्रेन होता है, टेंसाइल टेस्टिंग, आप लोगों की जो इलास्टिक कांस्टेंट्स हैं, ठीक है, मेंबर्स इन सीरीज इन पैरेलल के बारे में एक बेसिक सा ब्रीफ, क्योंकि जेई लेवल में ज्यादा वहां से नहीं आता है बट जो आता है वो मैं आप लोगों को बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है, उसका फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रेसेस एंड स्ट्रेन के बारे में बात करेंगे, प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन निकालना, बेसिक्स ऑफ मोहर सर्कल, ये सब हम लोग समझेंगे। और उसके बाद जाएंगे हम लोग प्रेशर वेसल। प्रेशर वेसल आप देख सकते हैं जो सिलेबस जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली देखा, इसमें एकदम एंड में वेसल आपके मेंशन है, थिन वॉल प्रेशर वेसल। ठीक है, ये आप लोगों के लिए मेंशन था बट हम लोग यहाँ पर इसको देखेंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चंस करेंगे।
और जो आपको वर्कबुक यहाँ पर दी जाएगी लाइव क्लासरूम प्रोग्राम के लिए, उसमें आप लोगों को वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस दिखेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको एक सेलेक्टेड एग्जाम के क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, आपको वैरायटी ऑफ एग्जाम जो कि जेई लेवल पे कंडक्ट हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में, उसके क्वेश्चंस और कुछ फ्रेश क्वेश्चंस जो है आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ठीक है, देन हम लोग एसएफडी बीएमडी दैट इज शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग ऑफ डायग्राम पढ़ेंगे, हमारा चैप्टर 4। देन इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बेंडिंग ऑफ बीम्स के बारे में, जिसमें बेंडिंग स्ट्रेसेस एक्सेट्रा की कैलकुलेशन करेंगे। शियर फोर्स डायग्राम एंड बेंडिंग डायग्राम जो प्रीवियस चैप्टर है हमारा चैप्टर 4, ये काफी इंपॉर्टेंट रहता है हम लोगों के लिए, ये काफी हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहता है। जब हम लोग बेंडिंग ऑफ बीम में जाते हैं तो हम लोग को एक इसका आइडिया होना चाहिए। तो शियर फोर्स बेंडिंग डायग्राम में आपको काफी अच्छे से बताऊंगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पर लगाएंगे। देन चैप्टर 6 की बात करते हैं, टॉर्शन ऑफ शाफ्ट, सर्कुलर शाफ्ट्स के बारे में देखेंगे, कि सिखाऊंगा कि कैसे आप लोग टॉर्शन इक्वेशन की हेल्प से डिफरेंट केसेस में लाइक सॉलिड शाफ्ट के लिए या एक हॉलो शाफ्ट के लिए हम लोग किस तरह से शियर स्ट्रेसेस एक्सेट्रा कैलकुलेट करते हैं। हम लोगों के पास पोलर सेक्शन मॉडुलस क्या होता है ना, और आप लोगों के पास जो डिफरेंट शाफ्ट के कनेक्शंस हैं सीरीज पैरेलल, उसमें क्या क्या चीजें बेसिक्स जो आपको आइडिया होना चाहिए वो सब मैं यहाँ पर आप लोगों को बताऊंगा। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ बीम में यहाँ पर ज्यादा डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते, बेसिक लेवल के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट उसके बावजूद में कुछ जो चीजें आप लोग को ध्यान रखनी चाहिए, किसी भी क्वेश्चन में क्या क्या आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हो, कैसे आप डिफ्लेक्शन जल्दी निकाल सकते हो। तो जो जो मेथड यूजफुल होंगे, जैसे कि मोमेंटरी मेथड हो गया, सुपरपोजिशन मेथड जो हो गया, इससे थोड़ा जल्दी बनता है क्वेश्चन। कभी भी वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं आसानी से बन सकते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन टाइम टेकिंग होते हैं, लेकिन एकदम टाइम टेकिंग या एकदम हार्डकोर कॉन्सेप्ट्स के नहीं होते, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, लेकिन आप लोगों को क्योंकि जो एग्जाम है एसएससी जेईई जैसा एग्जाम जो होता है, टाइम वहां पर बहुत बड़ी बॉन्डिंग हो जाती है, टाइम कम होता है, कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चंस डील करने होते हैं। दैट्स व्हाई आपका स्पीड और आपका कंटेंट, आपको कितना कमांड है सब्जेक्ट पे, दैट इज योर कंटेंट, वो आपका बहुत मैटर करता है वहां पर, कि आप कितने कॉन्फिडेंटली क्वेश्चन को कम टाइम में डील कर पाते हो, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन को, है ना। तो यहाँ पर मैं अच्छे से बताऊंगा आप लोग को सारी चीजें, डिफ्लेक्शन निकाल कैसे कैसे सकते हो, जो जो मेथड्स हैं उसके बारे में हम लोग पूरा अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, देन थ्योरी ऑफ कॉलम की बात की जाएगी। थ्योरी ऑफ कॉलम में हम लोग को जैसे कि सिलेबस में मेंशन है कि यूलर थ्योरी ऑफ कॉलम, जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि हमारी जो बकलिंग हो रही है वही ओनली मोड ऑफ फेलियर है। ठीक है, लॉन्ग कॉलम्स के लिए बात करते हैं यूलर थ्योरी की। देन हम लोग रैंकाइन थ्योरी पर भी जाते हैं, दोनों थ्योरीज के बारे में आपको बताऊंगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉलम जो एंड उसकी कंडीशंस होते हैं, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, सब चीज मैं आप लोग को बताऊंगा। और अगर आप लोगों ने पहले अगर आप गेट अकेडमी के चैनल से जुड़े हुए हैं, ये वीडियो एडवांस एजुकेशन वाले भी देख रहे होंगे, ऑब्वियसली बात है, कोई अगर गेट अकेडमी के चैनल से मेन चैनल से या गेट अकेडमी सीएमई चैनल से जुड़ा हुआ है या गेट अकेडमी प्लस से जुड़ा हुआ है, तो उसको बिल्कुल आइडिया होगा कि मैं वेणुगोपाल शर्मा आप लोगों को किस तरह से कंटेंट डिलीवर करता हूं। तो आप लोगों को बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना है अपने कंटेंट को लेकर के, कि जो आपको प्रोवाइड किया जाएगा, हम लोग कम से कम समय में आपको बेस्ट कंटेंट यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अराउंड 50 आवर्स के आसपास सॉन्ग का प्लान रहेगा, वर्कबुक एक्सेट्रा भी आपको प्रॉपरली डिजाइन फॉर्म में आप लोग को मिलेगी। हम लोग अच्छे से चीजों को टैकल करेंगे आपके लाइव क्लास प्रोग्राम में। ओके, सो आई होप कि आप लोग काफी एक्साइटेड होंगे। ओके, तो जो मैंने बोला वर्कबुक वगैरह के लिए जो मैंने बात करी, उसमें कहां से क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर लेंगे आप देख सकते हैं। एसएससी जेईई, आरआरबी जेईई, डीडीए दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया, डीएमआरसी हो गया, इसरो हो गया, डीआरडीओ हो गया, ठीक है, एलएमआरसी हो गया, ठीक है, लखनऊ मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन एक्सेट्रा, सब जितने भी एग्जामिनेशन है, कुछ कुछ हम लोग जो ईएसई वगैरह में जो आए हुए कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस थे, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चंस थे, उसका भी प्लान रखेंगे, वो भी हम लोगों के बुकलेट का पार्ट होगा। तो आपको अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले, अच्छा कंटेंट देखने को मिलने वाला है। तो अगर आप लोग प्रीवियसली किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर चुके हैं तब भी आपके लिए काम आएगा। अगर आप लोग डायरेक्टली फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, जेई वगैरह के बारे में सोच रहे हैं, आप एक डिप्लोमा के स्टूडेंट है तब भी आपके काम आएगा, अगर आप एक बी के स्टूडेंट है तब भी आपके काम आएगा। दूसरी बात, डिप्लोमा के स्टूडेंट्स के लिए अगर मैं बोलूं तो डिप्लोमा में कई स्टूडेंट्स तो इंग्लिश मीडियम के होते हैं, कई लोग कोर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होते हैं, दैट मींस उन्होंने डिप्लोमा जो होता है अपना वो हिंदी मीडियम में किया होता है। तो हम लोग इस चीज का ख्याल रखेंगे कि उन लोग को डिफिकल्टी ना आ जाए। ठीक है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है नॉर्मल टीचिंग के लिए कि भाई ऐसा जो टोटल हिंदी लैंग्वेज है उसको कैसे डील करें, लेकिन हम लोग डेफिनेटली इस चीज पे वर्क करेंगे और आपको उस तरीके से चीजें बताई जाएंगी कि आपको लैंग्वेज एज अ बैरियर फील ना हो। तो ये सब हमारे प्लानिंग का पार्ट रहेगा गेट अकेडमी लाइव ऐप पे। नाउ ये जो कोर्स है, ठीक है, फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, जो भी जेई लेवल के एग्जामिनेशंस होंगे उसके लिए आप लोग के लिए अवेलेबल है। ये जो कोर्स है बच्चों, ठीक है, इसकी वैसे जो प्राइस है अभी 14,000 है, बट टिल 20th ऑफ मार्च अभी हम लोगों ने ऑफर्स प्रोवाइड किए स्टूडेंट्स को एक बल्क डिस्काउंट की तरह। तो 7,000 में आप लोग को जो फुल कोर्स है
इसमें सिर्फ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल नहीं, सारे जो सब्जेक्ट है पूरे एसएससी जेई का जो सिलेबस है, बाकी सब्जेक्ट्स और जो पूरी मैकेनिकल की टीम है उसके जितने भी हमारे मेंबर्स हैं सभी लोग सब्जेक्ट्स डील करेंगे। इसकी इन्फॉर्मेशन आपको ऑलरेडी मिल चुकी है यूट्यूब पे, है ना। दीपराज सर ने इसके ऊपर एक लेक्चर भी किया हुआ है। सो आप लोगों को जो फुल कोर्स है, पूरा जो जेई लेवल के एग्जाम्स का जो सिलेबस है, ठीक है, उसका पूरा का पूरा कोर्स फॉर मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप लोगों को 7000 में अवेलेबल रहेगा। तो ये कोर्स आप लोग जल्द से जल्द परचेस कर सकते हैं। 21 मार्च से आप लोग की क्लासेस चालू है, ठीक है। मॉर्निंग 10 AM 21 मार्च को मैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट करूंगा। फर्स्ट क्लास जो है उस दिन आपकी 10 AM पे होगी एंड देन उसके बाद आने वाले नेक्स्ट डे से मॉर्निंग 7 AM पे आप लोग की क्लास रहेगी। 2 आवर्स की क्लास हम लोग प्लान करेंगे डेली बेसिस पे, ठीक है, ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। सो आई होप आप लोग हम लोगों को हमारे पर फेथ करोगे और अपने फ्यूचर को गेट एकेडमी के साथ आप लोग आगे लेकर के जाओगे और हमारे इस लाइव क्लास प्रोग्राम का हिस्सा बन के अपने करियर बिल्डिंग में एक सही डिसीजन लोगे। ओके, सो लव यू ऑल, थैंक यू।